सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का, जहां समस्त विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के साथ श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरे हम काम करना तो किनारे हमें काम करना तो किनारे कोई नहीं निकलने किनारे हो बन जाएंगे जाने का रास्ता है, आगे बढ़ जाएगा रास्ता है। नीचे बैठो नीचे बैठो।
पहले दर्शन कर लीजिए। भैया भैया डाल दिए। तो अयोध्या से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, रामलला के दर्शन पूजन किए और इस दौरान भजन भी करते हुए नजर आए। बता दें कि अयोध्या में विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों के साथ पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से मंत्रियों की मौजूदगी में रामलला के दर्शन किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। साथ ही उनके साथ में विधानसभा और विधान परिषद के तमाम सदस्य भी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ भारी संख्या में देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक है और लगातार बीजेपी रामलला के दर्शन को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता यहां पहुंचे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, अयोध्या में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद के तमाम सदस्य भी मौजूद थे, रामलला के दर्शन किए। चूंकि बीजेपी की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लगातार ऐतिहासिक बताया जा रहा है और ये वाकई ऐतिहासिक है भी, जिस तरह से रामलला को अयोध्या में विराजमान किया गया है। कई लोगों के, कई भक्तों की, कई श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है ये रामलला का वहां विराजमान होना, और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे अपने मंत्रीगणों के साथ में दर्शन पूजन करने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जो है बकायदे अपने जो सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एमएलए और एमएलसी के साथ में वहां पर मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष पगड़ी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पूरा नेतृत्व किया था, जिन्होंने सभी विधायकों को और मंत्रियों को साथ में ले जाने का। सब रामलला के प्रांगण में बैठ करके जो उनके दर्शन कर रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं और खासतौर पे रामलला की भी तस्वीरें अपने आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फोन पे एक ऐतिहासिक पल जो है कैद हो सके। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसके बाद में दर्शन करने के बाद जो है हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करने का प्रोग्राम हो सकता है, और उसके बाद जो है रामलला की प्रांगण में जो है वहां पर इन लोगों की लंच की व्यवस्था भी की गई है। और उसके बाद शाम को 3 बजे के आसपास जो है सभी की वापसी की भी तैयारी है, क्योंकि जो एक बहुत भव्य जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु रोज दर्शन कर रहे हैं रामलला के, और काफी समय से श्रद्धालुओं को डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदे इसकी तारीख बढ़वाई थी। पहले जाना था उनको दर्शन करने, लेकिन उसको आगे बढ़ा करके आज की तारीख जो है तय की गई, क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा था और जोरदार बजट सत्र करने के बाद आज वो ये रामलला की कैबिनेट के साथ में दर्शन कर रहे हैं, जिसमें एमएलए और एमएलसी भी शामिल हैं। जी बिल्कुल आकाश, यहाँ बजट सत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी राम मंदिर को लेकर के प्रस्ताव वहां पर पेश किया गया यूपी विधानसभा में, उसको लेकर भी हालांकि विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर देखने को मिला, लेकिन विपक्ष को करारा जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। देखिए, आस्था के सवाल पे अगर विपक्ष किसी भी तरीके का जो है उसमें कोई आक्षेप करता है या आक्षेप किया जाता है, तो उसका जवाब लाजमी है उनको मिलना, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ प्रकरण है। काफी 100 साल के बाद ये सौभाग्य मिला है कि रामलला के दर्शन करने का मौका श्रद्धालुओं को मिल रहा है, और उस पर अगर किसी तरीके की कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति करती है तो वो चीजें का जवाब भी सुनने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल आकाश, आस्था की चर्चा जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन आस्था कई 100 सालों के बाद चूंकि यहाँ रामलला विराजमान हुए हैं, आस्था को ध्यान में रखते हुए, भक्तों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग राज्यों से अयोध्या के लिए सीधे ट्रेन भी चलाई गई, ताकि भक्तों को अब रामलला के दर्शन के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अलग अलग कंपनी की, चाहे वो इंडिगो की, चाहे वो स्पाइस जेट की, चाहे वो विस्तारा की है, वो अलग से हर राज्यों से उसको भी कनेक्ट किया गया है। एक दिन में 20 से 25 फ्लाइटें जो है यहाँ पे अयोध्या में लैंड हो रही है, और सभी की टिकट जो भी बात की जाए
जो सोर्सेज बताते हैं कि सारी बुक रहती हैं, कोई भी टिकट खाली नहीं रहती है, काफी समय पहले से ही टिकट बुक की जा रही है। तो मतलब साफ है कि रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से एक आस्था का केंद्र जो है बना हुआ है अयोध्या, और इसको देखते हुए आगे भी भीड़ और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और अलग राज्यों के भी चीफ मिनिस्टर्स अपने कैबिनेट के साथ में यहाँ पे दर्शन करने के उनके प्रोग्राम है। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से भीड़ की हम बात कर रहे हैं, भीड़ का सैलाब, श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या में उमड़ता हुआ हमने लगातार देखा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं चरमराएंगी। हालांकि कुछ दिन के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी भारी संख्या में वहां पहुंची, अनुमान से ज्यादा भीड़ पहुंची, उसको लेकर के व्यवस्था डगमगाई जरूर, लेकिन अब व्यवस्था वापस से एक बार पटरी पर लौट गई। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद समय समय पर अयोध्या पहुंच रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं ताकि भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र बनारस के बाद खासतौर पे जो है अयोध्या को बनाया गया, और उसको आगे किस तरीके से ले जाना उसकी भी रणनीति खुद मुख्यमंत्री की तरफ से तैयार की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि पर्यटन स्थल होने के साथ साथ सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, जिसमें अभी सेंट्रल का भी जो बजट पेश किया गया था उसमें भी जो है कहीं ना कहीं राम लला का पूरा जिक्र किया गया था और समर्पित किया गया था पूरा बजट उत्तर प्रदेश का भी और सेंट्रल का भी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आगामी चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहना है सरकार का और भाजपा का कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो राजनीति अपनी चरम पे है या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर सुनने को मिलेगा कि श्वेत पत्र जो जारी किए जाएंगे उसमें रामलला का सबसे ज्यादा और बड़ा जिक्र रहेगा। जी बिल्कुल आकाश, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से राम भक्तों के लिए ये एक बड़ी सहूलियत दी है, चाहे वो रेल सेवा हो, चाहे वो बस सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, हर माध्यम से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच जाए, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से अभी भी लगातार की जा रही हैं। तो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन बसेस का हो, चाहे वो फ्लाइट्स का हो, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो श्रद्धालु हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, लाखों की भीड़ डेली दर्शन कर रही है। तो मतलब साफ है कि एक राम भक्त जो है कभी देश में विदेश में हर जगह उनके भक्त हैं जो डेली से पहुंच रहे हैं या पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने दर्शन जरूर करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।